हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है बॉयलर फर्नेस में क्रिंकर फॉर्मेशन होने का क्या कारण है और क्रिंकर फॉर्मेशन ना होने के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्नेस का अंदर प्रॉपर कंबशन के लिए फ्यूल, एयर और टेम्परेचर प्रॉपर क्वांटिटी में ना होने से फर्नेस की अंदर क्रिंकर फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एक्सेस फ्यूल फीडिंग होना, एयर प्रॉपर क्वांटिटी में ना होना और टेम्परेचर हाई हो जाने से क्रिंकर फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि खराब दहन के कारण क्रिंकर फॉर्मेशन हो जाता है। इससे हमारा बेड का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगता है और बेड की टेम्परेचर डाउन होने से स्टीम का प्रेशर भी ड्रॉप होने लगता है। स्टीम का प्रेशर ड्रॉप होने से हमारा लोड जेनरेशन कम हो जाता है। इससे हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बॉयलर के फर्नेस में क्रिंकर फॉर्मेशन ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका मेन क्या क्या रीजन होता है जिससे कारण बॉयलर फर्नेस में क्रिंकर फॉर्मेशन होता है और उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उस बारे में देखते हैं। हर फ्यूल के आस पार्टिकल की जो मेल्टिंग टेम्परेचर एक लिमिट होता है। आस की मेल्टिंग टेम्परेचर से बेड का टेम्परेचर हाई हो जाने से क्रिंकर फॉर्मेशन हो जाता है। इससे हमको आस पार्टिकल की मेल्टिंग टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए बेड का टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। नेक्स्ट रीजन होता है फ्यूल की साइज प्रॉपर साइज से हाई हो जाना और फाइन का परसेंट हाई हो जाने से क्रिंकर का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अनकंट्रोल हो जाता है और फ्यूजन टेम्परेचर को पार कर देता है, जिससे क्रिंकर फॉर्मेशन का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट रीजन होता है फ्यूल फीडिंग रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग से ज़्यादा हो जाता है, तब क्रिंकर फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेड की ऑपरेटिंग टेम्परेचर को देखते हुए फ्यूल फीडिंग को मेंटेन करना है। नेक्स्ट रीजन होता है मेल्टिंग टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट एयर क्वांटिटी को या फिर एयर फ्लो को मेंटेन करके रखना होता है, जैसे कि बेड का टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन रहे और बेड की टेम्परेचर हाई ना हो। जब बेड का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो यहाँ पर फ्यूजन टेम्परेचर पार होके क्रिंकर फॉर्मेशन होने का चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमें एयर की क्वांटिटी मेंटेन करके रखना होता है। नेक्स्ट रीजन होता है जब बॉयलर फर्नेस में फ्यूल फीडिंग किया जाता है और फ्यूल बेड में प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाता है, तो फर्नेस में फ्यूल का कंजक्शन बढ़ जाता है। मतलब फर्नेस में फ्यूल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है और जिस भाग में फ्यूल प्रॉपर मिक्स नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर प्रॉपर फ्यूल कंबशन नहीं होता है। वहाँ पर बेड का टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर से अधिक हो जाता है। इससे बेड में क्रिंकर क्रिएट होने का चांस बढ़ जाता है। तो बॉयलर फर्नेस को ऑपरेट करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेड में फ्यूल प्रॉपर मिक्स हो रहा है कि नहीं। जब फ्यूल
प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर क्रिंकर होने की चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट रीजन होता है जो एयर नोजल है उसमें छोटे छोटे छिद्र होता है। अगर वो छिद्र क्लोज हो जाए या फिर डैमेज हो जाए तो उसके कारण भी फर्नेस में क्रिंकर फॉर्मेशन होने की कारण बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर एयर फ्लो नहीं हो पाएगा या फिर प्रॉपर एयर फ्लो नहीं होने से वहाँ का बेड फ्यूल कंबशन नहीं होगा। इससे यहाँ का बॉटम टेम्परेचर राइज हो जाएगा और टेम्परेचर राइज होते होते यहाँ मेल्टिंग टेम्परेचर तक पहुँच जाएगा, जिससे यहाँ का बेड मेल्ट होने लगेगा और क्रिंकर क्रिएट होने लगेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बॉयलर लाइट अप पहले एयर नोजल सबको क्लीन और रिप्लेसमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट रीजन होता है फर्नेस में जो बेड टेम्परेचर का सेंसर लगे होते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है या फिर उसका पार्ट डैमेज हो जाता है, जिससे हमें प्रॉपर टेम्परेचर बारे में पता नहीं लगता है, जिससे कारण बेड का टेम्परेचर हाई और लो हो जाता है। इसी कारण से भी क्रिंकर फॉर्मेशन होने का चांस बढ़ जाता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि टेम्परेचर सेंसर प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं। नेक्स्ट रीजन होता है बॉयलर लाइट अप दौरान जब फ्यूल की अत्यधिक फीडिंग हो जाता है और प्रॉपर एयर सप्लाई ना हो पाए तभी क्रिंकर फॉर्मेशन होने की चांस बढ़ जाता है। तो हमें बॉयलर लाइट अप दौरान ध्यान रखना चाहिए, हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ही फ्यूल लेना होता है, जिससे हम प्रॉपर एयर सप्लाई दे पाए और बेड टेम्परेचर हाई और लो ना हो पाए। नेक्स्ट रीजन होता है हम कई बार खराब फ्यूल यूज कर लेते हैं, जिसमें आस कंटेंट, खनिज पदार्थ, सल्फर कंटेंट हाई होते हैं। इससे एक कम टेम्परेचर में भी मेल्ट होने लगता है, जिससे क्रिंकर फॉर्म होने की चांस बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्रिंकर फॉर्मेशन होने से बचने के लिए बॉयलर फर्नेस में फ्यूल फीडिंग करने से पहले उस फ्यूल की लैब रिपोर्ट चेक करना चाहिए। तो हमें इससे पता लग जाता है उस फ्यूल की कितनी फीडिंग करना है और कितना फीडिंग की कितना एयर फ्लो मेंटेन रखना है। नेक्स्ट रीजन होता है बेड मटेरियल की आयरन कंटेंट इंक्रीज हो जाता है और फ्यूल में जो नॉन कंबशन एलिमेंट होता है वो बेड मटेरियल के साथ मिक्स हो जाता है। बेड हेवी हो जाता है, बेड प्रॉपर फ्लूइडाइजेस्ट नहीं हो पाता है, बेड में नॉन कंबशन एलिमेंट व आयरन का मात्रा इंक्रीज होने से मेल्टिंग टेम्परेचर से ऊपर चला जाता है, जिससे क्रिंकर फॉर्मेशन का चांस बढ़ जाता है। तो हमें इसे ध्यान में रखते हुए बेड मटेरियल को लैब चेक करा के पुराना बेड मटेरियल ड्रेन करके नया बेड मटेरियल चार्ज कर देना चाहिए। क्रिंकर फॉर्मेशन होने के जो मेन कारण होता है ओवर फीडिंग वजह से ही क्रिंकर फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ओवर फीडिंग होने की वजह से बेड मटेरियल की टेम्परेचर हाई हो जाता है या फिर फ्यूल का जो आस का टेम्परेचर वो फ्यूजन टेम्परेचर में पहुंच जाता है और वहाँ क्रिंकर बनने लगता है। तो बॉयलर ऑपरेटर को बॉयलर ऑपरेट करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बॉयलर का बेड टेम्परेचर लिमिट से हाई टेम्परेचर को ना जाए, जिससे बॉयलर में क्रिंकर फॉर्मेशन होने से बचा जा सकता है। मैं आशा करता हूँ
ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और क्रिंकर रिलेटेड आपके पास और कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।